हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत लेकर आए हैं, जो बच्चों के लिए सीखने में अर्थात अधिगम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जनक थॉर्नडाइक हैं। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक बॉक्स पिंजड़े में बंद कर दिया, जिसे फजल बॉक्स कहते हैं। पिंजड़े के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया, जिसे दबाने से मछली का टुकड़ा रखा और पिंजड़े के अंदर एक बटन लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजड़े का दरवाज़ा खुल जाता था। भूखी बिल्ली भोजन प्राप्त करने व पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रकार त्रुटिपूर्ण अर्थात भूल की बार बार त्रुटियां करने के बाद बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था, जो अंदर से बिल्ली को, जो बाहर बैठा हुआ भोजन था ना, वो बिल्ली को अंदर से अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और उद्दीपक के कारण ही बिल्ली जो है प्रतिक्रिया कर रही थी, उसको पाने के लिए बार बार त्रुटिपूर्ण प्रयास कर रही थी। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पिंजड़े से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजड़े का दरवाज़ा खुल गया और भूखी जो बिल्ली थी ना, वो पिंजड़े से बाहर आकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया, तब देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजड़े का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। थॉर्नडाइक ने कुछ नियम दिए थे। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, जिसके अनुसार या जिसका प्रयोग करके ही बच्चा सीखता है। पहला था तत्परता। तत्परता का तात्पर्य होता है किसी कार्य को करने के लिए तत्पर या अर्थात तैयार होना। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख जाते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। नंबर 2 नियम है अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देती है, क्योंकि हम जानते हैं किसी चीज़ को जब हम सीख लेते हैं, अगर उसका अभ्यास बंद कर दें तो वह चीज़ धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। अगर हम किसी कार्य को करने का बार बार अभ्यास भी करते रहते हैं तो उसे सरलतापूर्वक सीख जाते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो उसको भूल भी जाते हैं। नंबर 3 इनका है प्रभाव अर्थात परिणाम का। जब हम अभ्यास कर लिए, किसी कार्य को करने के लिए तत्पर भी हो गए, तब उसका परिणाम भी दिखाई पड़ेगा। तो जब परिणाम दिखाई देता है, इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम जब सीख लेते हैं, अच्छी तरह हमें आ जाता है, तो मन को संतोष प्राप्त हो जाता है। और जब किसी कार्य को तत्पर भी रहते हैं, अभ्यास भी बार बार करते हैं, उसको नहीं सीख पाते हैं, तो असंतोष भी आ जाता है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख व संतोष मिलता है, उस कार्य को बार बार करना चाहता है, क्योंकि उसमें उसका मन लगा हुआ होता है। और इसके विपरीत जिस कार्य को करने से दुख या असंतोष मिलता है, उस कार्य को वह दोबारा कभी नहीं करना चाहता, क्योंकि रुचि का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस कार्य में रुचि होगी वह कार्य हमें जल्दी सीख जाएंगे या हमें जल्दी आ जाएगा, लेकिन जिस कार्य में अरुचि होती है, मन नहीं लगता, वह कार्य बार बार कोशिश करने पर भी हम उसको सीख नहीं पाते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं इनके 4 थॉर्नडाइक ने कुछ गौर नियम दिए थे। इनका एक था बहुत प्रतिक्रिया का नियम। बहुत प्रतिक्रिया का तात्पर्य होता है बार बार परिस्थिति के सामने जो है, जब समस्या उत्पन्न हो जाए तब उसका जो निराकरण किया जाता है। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, अनेक जो है रास्ते ढूंढता है, उसके लिए उपकरण लाता है, जो भी समस्या होती है उसको निराकरण पाने के लिए तत्पर रहता है।
और इन प्रतिक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक उस प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त या हल नहीं हो जाता। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। फिर नंबर 2 है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं हैं, तो हम उसे करने में असफल होते हैं, अनेक त्रुटियां करते रहते हैं, बहुत विलम्ब से करते हैं। क्योंकि जब किसी कार्य में मन लगा होता है तो वह काम अच्छे से सरलतापूर्वक बिना गलती किए बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जिस काम में हमारा मन नहीं लगता उसमें हमें असफलता मिलती है, अनेक बार गलतियां होती है। अगर काम वह पूरा भी हुआ तो बहुत देर से पूरा होता है। नंबर 3 है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है और बांटने के बाद उस कार्य को सरलता और सुविधा जनक भी बन जाता है। क्योंकि जब किसी कार्य को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो वह सरल भी हो जाएगा और आसानी से कार्य भी पूरा हो जाएगा। इन भागों को शीघ्रता और सुगमता से कर संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत आधारित है। नंबर 4 है सदृशता अनुक्रिया का सिद्धांत। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है, जिससे उसका पूर्व में अनुभव कर चुका है। वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेता है। फिर है नंबर 5 है सहचर परिवर्तन का नियम। यह नियम जो है पावलोव के नियम से या पावलोव के सिद्धांत से भी ताल्लुक या संबंधित है। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से होने लगती है। दूसरे शब्दों में पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना, इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही सहचर परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया था।